नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए नए वीडियो आपके पास शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, हमारे चैनल में 4 प्लेलिस्ट हैं जिसमें एक प्लेलिस्ट है योग के बारे में, योगशाला के नाम से। तो आज योगशाला में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, यानी महत्वपूर्ण 3 नाड़ियों के बारे में। वो है ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ये क्या है, इनकी संक्षिप्त सी जानकारी आपके बीच में साझा करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि इस शरीर में असंख्य नस नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों की अगर बात करें तो 72,000 नाड़ियां हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें 72,000 में भी 3 नाड़ियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कहलाती हैं ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ये एक तरह से कहा जाए तो नाड़ियां अगर हम देखें तो ये ऊर्जा का प्रवाह का माध्यम है। जो हमारे शरीर के अंदर जो प्राण ऊर्जा है, उस प्राण ऊर्जा को समस्त तंत्र तक पहुंचाने का काम करती हैं ये नाड़ियां। नाड़ियां अगर वैसे देखा जाए तो आपको स्थूल रूप से दिखाई नहीं देगी। अगर हम शरीर को काटने की कोशिश करें और देखें कि नस या नाड़ी दिखाई देती हैं तो वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं इन नाड़ियों को अनुभव किया जा सकता है। हम जानते हैं कि इस सृष्टि में जो भी अस्तित्व में दिखाई देती हैं चीजें वो पेयर्स में है या जोड़ों में है। जैसे दिन है तो दिन के साथ में रात का जोड़ा है, दिन और रात। जहां सुख है, दुख है, जहां पर कृष्ण पक्ष है वहां शुक्ल पक्ष है, जहां पर पॉजिटिव है वहां नेगेटिव भी है, यानी हर चीज पेयर में है, अस्तित्व में। इसे ही हम कहते हैं द्वैत। ऐसा ही हमारे शरीर में भी अगर नाड़ियों के रूप में बात करें तो जो 2 नाड़ी हैं वो द्वैत के रूप में हम समझ सकते हैं कि जहां ईड़ा नाड़ी है वहीं हमारी पिंगला नाड़ी है। जहां ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वर को दिखाती है तो वो सूर्य स्वर को दिखाती है। जहां ईड़ा नाड़ी शीतलता को दिखाती है तो वहीं हमारी सूर्य नाड़ी उष्णता को दिखाती है, यानी कि ये भी द्वैत की तरह ही हमारे शरीर में है। अब बात करते हैं कि ये नाड़ी निकलती कहां से और इसका क्या प्रभाव है। मित्रों, हम जानते हैं कि ये शरीर पंच कोशों से मिलकर बना है। हम ये भी जानते हैं कि ये शरीर में 7 मुख्य चक्र है जिन्हें हम शक्ति केंद्र कहते हैं या ऊर्जा केंद्र कह सकते हैं, या 7 चक्रों से यह शरीर बना है। मेरुदंड के सबसे नीचे का भाग जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, यानी मूलाधार चक्र का स्थान है हमारे गुदामूल से करीब 2 अंगुल ऊपर और उपस्थ मूल से 2 अंगुल नीचे। यहां हमारा मूलाधार चक्र है, मेरुदंड के सबसे नीचे का भाग, और यहीं से ये 3 मुख्य नाड़ियां निकलती हैं। मेरुदंड के जो एकदम बीच में से जो नाड़ी निकलती है उसे हम कहते हैं सुषुम्ना। इसके बाईं ओर से जो नाड़ी निकलती है उसे कहते हैं हम ईड़ा नाड़ी, और इसके दाहिनी ओर से जो नाड़ी निकल कर जाती है उसे कहते हैं पिंगला नाड़ी। यानी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इनका निकलती है मेरुदंड के सबसे नीचे के भाग से, मूलाधार के पास से। अगर हम नदी के रूप में बात करें, जैसे हमारे यहाँ देश में गंगा, भागीरथी, यमुना है, सरस्वती है, इसी तरह से अगर हम नदियों के रूप में बात करें तो एक संस्कृत में श्लोक आता है, ईड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी तयोर मध्यगता नाड़ी सुषुम्नाख्या सरस्वती त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ राजा स उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वित पापे सर्व पापे प्रमुच्यते। यानी ईड़ा भागीरथी गंगा है, पिंगला यमुना नदी है और इसके बीच में से निकलने वाली सरस्वती नदी है वो सुषुम्ना। इस तरह से इन नदियों के रूप में अगर देखें तो इसको कहलाती हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। और जहां से ये नदियां निकलती हैं उस स्थान को कहते हैं मुक्त त्रिवेणी, यानी त्रिवेणी, वेणी यानी नदी, तीनों नदियां यानी तीनों नाड़ी यहां से निकलती, इस स्थान को कई बार मुक्त त्रिवेणी भी कहते हैं। और जब ये आकर आज्ञा चक्र पर जुड़ती हैं तो उस स्थान को हम कई बार युक्त त्रिवेणी भी कहते हैं। तो ये तो रहा कि नाड़ियां निकलती कहां से और इनका क्या महत्व है। अब एक एक नाड़ी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करते हैं ईड़ा नाड़ी के बारे में। ईड़ा नाड़ी सुषुम्ना के बाईं ओर से निकलती है। श्वास या स्वर के रूप में देखें तो जब ईड़ा नाड़ी सक्रिय होती है तो ये प्रदर्शित होते हैं हमारे बाईं नासिका से। जब बाईं नासिका से श्वास या प्रश्वास चल रहा होता है तब हम कह सकते हैं कि इस समय हमारी ईड़ा नाड़ी या चंद्र स्वर चल रहा है, या चंद्र नाड़ी भी कह सकते हैं, चंद्र नाड़ी चल रही है। तो ये इसका स्थान तो रहा बाईं ओर की स्थान है, सुषुम्ना से बाईं ओर की या मध्य नाड़ी जो निकलती है उससे बाईं ओर। इसकी प्रकृति है शीतलता, क्योंकि चंद्र की प्रकृति है शीतलता, तो इसकी प्रकृति है शीतलता। इसको हम कई बार चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, कई बार स्वर के रूप में इसे चंद्र स्वर भी बोलते हैं।
चंद्र मन का स्वामी है। इस नाड़ी का यानी ईड़ा नाड़ी का प्रभाव या भावनात्मक रूप से या मानसिक रूप से हम प्रभाव की बात करें तो हमारे मन पर पड़ता है। यह हमारे भावनाओं को नियंत्रित करती है, हमारे मन को नियंत्रित करती है। तो ये ईड़ा नाड़ी का प्रभाव रहा। ईड़ा नाड़ी अगर ऊर्जा के रूप में बात करें तो जैसे मैंने बताया कि हर चीज द्वैत में है, जहाँ स्त्री है वहाँ पुरुष है, जहाँ दिन है वहाँ रात है, उसी तरह से जहाँ पॉजिटिव है वही नेगेटिव भी एनर्जी है। तो ये ऋण ऊर्जा को दिखाती है, शरीर में जो ऋण ऊर्जा है उसको दिखाती है। चंद्र है तो ये शीतलता को दिखाती है, क्योंकि चंद्र का प्रकृति है शीतलता। इसके अगर बैलेंस नहीं हो किसी कारण से, और इस नाड़ी का एक और भावनात्मक रूप से बात देखें तो ये स्त्रीयोचित गुणों को ज्यादा प्रदर्शित करती है। यानी चाहे वो पुरुष भी हो, लेकिन अगर ईड़ा नाड़ी ज्यादा सक्रिय है तो उसके अंदर बात लिंग की नहीं है, बात गुणों की है। तो गुणों के रूप में अगर बात करें, स्त्रीयोचित गुणों को ज्यादा प्रदर्शित करती है या उसमें विकास दिखाई देती है। जब शारीरिक रूप से बात करें, अगर शारीरिक रूप से इस ईड़ा नाड़ी का प्रभाव क्या होता है, अगर ये नाड़ी सक्रिय नहीं है तो इससे हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है। अगर ईड़ा नाड़ी संतुलित नहीं है, ठीक से सक्रिय नहीं है, तो इससे हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है, यानी पाचन शक्ति प्रभावित होगी, क्योंकि इसका संबंध मन से है। अगर ये सक्रिय नहीं है तो हमें निद्रा नहीं आएगी, ठीक से नींद नहीं आएगी। इसका संबंध हमारे मन से भी है, तो इससे मनुष्य के अंदर अवसाद की भावना आ सकती है, नकारात्मक भाव आ सकते हैं, यानी नेगेटिविटी आ सकती है, अवसाद की भावना आ सकती है, मन में स्थिरता नहीं रहेगी। तो ये कुछ इसके प्रभाव हैं जब ये नाड़ी बैलेंस नहीं होती है। ईड़ा नाड़ी प्रायः जब हम देखते हैं कि जब मनुष्य आराम कर रहा होता है, सो रहा होता है, उस समय ज्यादा सक्रिय रहती है। यानी इसकी प्रकृति आराम देने की है, आराम के समय ये ज्यादा सक्रिय रहती है। किसी भी नाड़ी को, इस नाड़ी को बैलेंस करना है तो हमें प्राणायाम करना पड़ेगा। यानी चाहे ईड़ा नाड़ी हो, पिंगला नाड़ी हो या सुषुम्ना हो, अगर नाड़ियों को हमको संतुलित करना है, बैलेंस करना है, तो इसमें हमें प्राणायाम पर ध्यान देना पड़ेगा। और ध्यान पर, मेडिटेशन और प्राणायाम के द्वारा हम नाड़ियों को संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो ये तो रहा ईड़ा नाड़ी। आइए अब बात करते हैं पिंगला नाड़ी की। पिंगला नाड़ी जैसे मैंने बताया, यह मूलाधार में जो मेरुदंड के सबसे नीचे के भाग में ये दाहिनी ओर से निकलती हैं। दाहिनी ओर से निकलकर दाई से नासिकाग्र तक जाती हैं। यानी जो सांस, अगर आपको महसूस करना कि सूर्य नाड़ी सक्रिय है या नहीं, या पिंगला नाड़ी सक्रिय है नहीं, तो अगर हम नासिकाग्र के आगे सांस, अंगूठा रखें या अंगुली रखें और उस समय सांस को देखें कि सांस का प्रवाह किस नासिका छिद्र से ज्यादा है, उसी समय यह समझना चाहिए कि वो नाड़ी ज्यादा सक्रिय है। इसमें पिंगला नाड़ी की प्रकृति ईड़ा नाड़ी से विपरीत है। यानी जहां वो चंद्र को दिखाती है वहीं ये सूर्य को दिखाती है। यानी सूर्य यानी उष्मा देता है, ऊर्जा देता है। तो इस नाड़ी के सक्रिय होने से मनुष्य के शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है, साहस आता है। जब भी कोई कठिन काम करना होता है तो मनुष्य उसको आसानी से कर सकता है। यानी हार्ड वर्क अगर करना है तो उस समय ये नाड़ी ज्यादा सक्रिय होती है। उस समय इस तरह के काम करने चाहिए जो हार्ड लगे, कठिन लगे। ये नाड़ी जो पिंगला नाड़ी है, अगर असंतुलित हो जाती है, और इसके अंदर एक और बात करें, अगर हम ऊर्जा की तरफ बात करें, जैसे मैंने बताया कि वो पॉजिटिव या ऋण ऊर्जा को दिखाती है, तो पिंगला नाड़ी पॉजिटिव ऊर्जा को दिखाती है। इस नाड़ी के अत्यधिक सक्रिय होने पर मनुष्य के अंदर यानी व्यक्ति के अंदर पुरुषोचित गुणों का विकास ज्यादा होता है, क्योंकि चाहे वो स्त्री भी हो, लेकिन अगर उसकी पिंगला नाड़ी ज्यादा सक्रिय है तो उसके अंदर पुरुषोचित गुणों का ज्यादा विकास होता है, या ज्यादा दिखाई देते हैं वो गुण, या उस तरह का स्वभाव दिखाई देता है जो पुरुषोचित हो, यानी पुरुषों की तरह स्वभाव दिखाई देता है। ये नाड़ी जब सक्रिय होती है। इस नाड़ी को भी बैलेंस करने के लिए हमें प्राणायाम पर ध्यान देना पड़ता है, ध्यान देना चाहिए। जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम सबसे बेहतर उत्तम प्राणायाम है, जिसको करके हम इन नाड़ी को बैलेंस कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक तीसरी नाड़ी जो चलती है वो सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी क्या है? वो ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बीच में है। जब हम अधिकतर देखते हैं कि मनुष्य ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के बीच में ही जन्म लेता है और करीब करीब उसी में अपनी जिंदगी निकाल देता है, सुषुम्ना जागृत नहीं हो पाती है। लेकिन जब सुषुम्ना जागृत होती है, यानी ईड़ा और पिंगला जब बैलेंस हो जाती हैं, तब एक तीसरी नाड़ी जागृत होती है या सक्रिय होती है, वो कहलाती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड के बीच में से जाती है, एकदम बीच में से, और ये सारे ऊपर जाते हुए यहाँ से निकलते हुए तंत्रिका तंत्र से होते हुए सब हमारे सबसे ऊपर वाले चक्र, 7वें चक्र यानी सहस्त्रार तक चक्र तक जाती हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होती है तो मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक भाव जागृत होता है, आध्यात्मिकता ज्यादा आती है, उसके अंदर जो मानसिक संबल ज्यादा बढ़ता है, जो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। यही हम जानते हैं कि जो मूलाधार चक्र है उसके सबसे नीचे मूल में हमारी कुंडलिनी शक्ति भी है, जो
जैसे कुंडल की तरह, अर्ध सांप के आटे की तरह जो हमारी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में है, जब ये सुषुम्ना सक्रिय होती है तो कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की तरफ चलती है और मनुष्य आध्यात्मिकता में शिखर तक पहुंच सकता है। तो ये रहा कि इन तीनों नाड़ियों का महत्व क्या है। और किसी भी नाड़ी को सक्रिय करना है, बैलेंस करने के लिए प्राणायाम और ध्यान सबसे बेहतर अभ्यास है। हम प्राणायाम का अभ्यास करें, विशेषकर नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें हमारी संपूर्ण नाड़ियों का शोधन हो जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। कई बार अगर हमारा स्वर जैसे नहीं चल रहा है, यानी ईड़ा नाड़ी आपकी सक्रिय नहीं है, तो इसको सक्रिय करने के लिए हम चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। इसी तरह से पिंगला को सक्रिय करने के लिए सूर्यभेदी प्राणायाम कर सकते हैं, यानी इसी से सांस को लें और छोड़ें। हमने स्वर के बारे में, और इन नाड़ियों का जो स्वर चलता है, सूर्य स्वर पिंगला नाड़ी से, चंद्र स्वर ईड़ा नाड़ी से और सुषुम्ना से हमारा सुषुम्ना नाड़ी, यानी इन तीनों नाड़ियों से जो स्वर चलता है, इस स्वर का महत्व क्या है, हमने अलग से एक वीडियो डाला है कि चंद्र स्वर के समय हमें क्या करना चाहिए, सूर्य स्वर चलता है उस समय क्या करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो ये था मित्रों कि नाड़ियों का महत्व क्या है। हमारे शरीर में जो 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, आइए हम अपने इन नाड़ियों को बैलेंस करें और जीवन में हम आनंद के साथ जी सकें, प्रसन्नता के साथ जी सकें। क्योंकि अगर हमारा मन संतुलित नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है, तो आपके सारे सुख व्यर्थ हैं, सारी सुविधाएं व्यर्थ हैं। और ये बैलेंस होता है हमारे अभ्यास से। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, अपने नाड़ियों को संतुलित करते हैं और बैलेंस करते हैं, तो इससे हमारे मन में प्रसन्नता आती है और शारीरिक स्वस्थता भी आती है। तो योग और प्राणायाम हमारे को जहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य देते हैं, वही मानसिक स्वास्थ्य देते हैं, और उसके साथ में सबसे बड़ा फायदा है, हमें आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करते हैं। मित्रों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।